अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस के बारे में एक अपडेट देने जा रहा हूँ। 2-3 अपडेट्स हैं। पहली तो ये है कि आपको अभी तक कार्ड क्यों नहीं मिला 4 टिक्स होने के बावजूद भी, और आसान कारोबार कार्ड। और दूसरी अपडेट ये है कि आपने अपना जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा किया। आपको कार्ड डिस्पैच हुए हुए अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, या आपको 5-7 दिन पहले मैसेज आया है, लेकिन कार्ड के पहुंचने से पहले पहले आपको इंस्टॉलमेंट पे करने का मैसेज आ गया। तीसरा इशू ये है कि आपका जो कार्ड था वो आपको मिला ही नहीं अभी तक। आपके 3 टिक हैं या 4 टिक हैं, या वो कार्ड आप तक नहीं पहुंचा लेकिन इंस्टॉलमेंट का मैसेज आ गया है। और चौथा मसला ये है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसके बाद क्या आप वो इंस्टॉलमेंट दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट कैसे पे करनी है उसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, किसी भी बैंक की ऐप को यूज़ करते हुए आप वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको 4 टिक हो चुके हैं, 3-4 महीने से, 2 महीने से आपको कार्ड नहीं मिल रहा, तो इसमें आपके एड्रेस का इशू है। आपका जो पता है वो सही नहीं है। आपने बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अक्सर लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं मोबाइल पे मैसेज करके कि जी आपने ये बताया था और ये बताया था, अब 4 टिक हो गए, कार्ड नहीं मिल रहा, झूठ बोल रहे हैं, फलां। तो बजाय इसके आप लोग 1786 पे कॉल करते रहते हैं, हेल्पलाइन। अब 1786 वालों ने आपका प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया हुआ है, इसीलिए तो 4 टिक हुए और आपकी चारों वेरिफिकेशंस हो गई। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब का काम है, उन्होंने आपको कार्ड देना था। तो आप बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे अपना एड्रेस वेरीफाई करें कि वाक़ई मेरा एड्रेस सही लिखा हुआ है, क्या उस पे मैं कार्ड रिसीव कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जिन लोगों के 4 टिक हैं लेकिन उनको कार्ड नहीं मिल रहा, और इसी तरह से जिनके कारोबार फाइनेंस में टिक्स पूरे हो चुके हैं और उनको भी कार्ड नहीं मिल रहा, तो वो दोनों उन दोनों लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो बैंक ऑफ पंजाब को कॉल करें, उनको अप्रोच करें और उन्हें कहें कि जी हमारा ये मसला आ रहा है, आपने हमारा कार्ड अभी तक नहीं भेजा। अपने एड्रेस का कोई इशू है तो उसको आप रेक्टिफाई करा लें, उसमें इशू नहीं है। उसके बाद आता है कि आपका कार्ड अभी इशू हुआ है 1 हफ्ता पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, अभी आपके घर पहुँचा नहीं है और आपको इंस्टॉलमेंट का मैसेज आ गया है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंस्टॉलमेंट आपने तब पे करनी है जब आप कार्ड को एक्टिव कर लें। जिस दिन आप कार्ड को एक्टिव करेंगे, मतलब आप कार्ड एक्टिव करते हैं 15 अगस्त को, तो आपने 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 15 नवंबर को जनरेट होगी, जो आपने 21 या 26 दिन के अंदर पे करनी होती है। तो मैं वैसे लोगों को कहता हूँ तो 20 दिन का मार्जिन रखें। 15 नवंबर को जनरेट होगी तो 5-4 अगस्त तक आप उसको पे कर दें। तीसरी चीज़ ये है कि आपने, लेकिन अभी आपको अगर मैसेज आया है तो आपको पता ही नहीं है आपकी इंस्टॉलमेंट बनती कितनी है, आपके पैसे कितने हैं। वो आपको मैसेज कर भी दें कि इतनी बनती है, तो आपने फिर भी पे नहीं करनी है, क्योंकि अभी अभी तक आपने कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं किया। तो पे कैसे करेंगे? इस क्रेडिट कार्ड की ख़ासियत ये होती है, अच्छी बात ये है कि जब तक आप पैसे इस्तेमाल नहीं करते, वो आप पे भी नहीं करते। आप पे इस्तेमाल करेंगे फिर पे करेंगे, तो उसपे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लोग डरा देते हैं कि इंटरेस्ट लग जाएगा, ये वो। इस तरह का कोई इशू नहीं है। जब तक आप पैसे, आप लेट अस से आपकी जो लिमिट है वो 4 लाख की है और आपने 2 लाख इस्तेमाल किया है, तो आपने वापस 2 लाख पे करना है, 4 लाख पे नहीं करना। इसके बाद अगला इश्यू है कि आपके कार्ड को आए हुए अभी 5-4 दिन हुए हैं, या आपने अभी इस्तेमाल किया और आपको मैसेज आ गया है, तो ये सेम इश्यू है पिछले मामले वाला, कि आपने अभी उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस आ जाते हैं। जिन लोगों को मैसेजेस आते हैं, वो जिनका इश्यू होता है, उनको कहते हैं जी आपके कार्ड की वो स्टेटमेंट आ चुकी है। तो आप बैंक ऑफ पंजाब में फ़ोन करें, ज़्यादा इश्यू है तो उनको कॉल करके कहें कि मेरा ये मसला आ रहा है, आप इसको अपडेट करें और चेक कर लें कि मैंने कार्ड कब एक्टिव किया है। और जिनको कार्ड नहीं मिला वो भी फ़ोन करके बता दें कि मुझे अभी कार्ड रिसीव नहीं हुआ और मैंने एक्टिव भी नहीं किया, तो आप इसको काउंटर चेक करें और मेरा सिस्टम से जो निज़ाम चल रहा है और बार-बार मैसेज आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। अब चौथा जो काम है वो ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट पे कर ली है और आप उसको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ईज़ी पैसा या जैज़ कैश से अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है। आज ही मैंने अपने एक दोस्त के साथ एटीएम, बैंक ऑफ पंजाब के एटीएम गया। परसों हमने इंस्टॉलमेंट पे बैक की थी और आज जाके हमने वो टोटल इंस्टॉलमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। मतलब ₹35,960 थे उसकी इंस्टॉलमेंट, और वो ₹35,000
रुपए हमने 36,960, तो हमने वो 36,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। 960 रुपए का हमने गवर्नमेंट पे एहसान कर दिया कि ये हम वापस नहीं ले रहे आपसे, आप अभी रखें, थोड़े दिन अगले महीने ले लेंगे। आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, लेट अस से 20,000 की, आज पे कर रहे हैं, तो 48 घंटे कम से कम दें बैंक को ऑपरेट करने के लिए, और 48 घंटों के बाद, मतलब अभी अगर आप पे कर रहे हैं, तो इसके बाद 48 घंटे के बाद आपने तीसरे दिन जाके आप वो पैसे दोबारा अपने बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। आप उसको कैश नहीं निकलवा सकते, समटाइम्स वो इश्यू देता है, लेकिन समटाइम्स निकलवा लेते हैं कैश आप, अगर आपने पहले से 25% कैश नहीं निकलवाया हुआ तो। तो इस तरह से आप अपने कार्ड को रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट है। अगर आप यहाँ इसकी डिटेल्स में जाएँ ना, तो यहाँ पे एक इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट है। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 मंथ्स, मतलब पहले 12 महीने आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। रिवॉल्व मीन, और ये कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने खुद से दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, ये कोई नेगेटिव थिंग नहीं है कि आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह का, ये कोई इस तरह का इश्यू नहीं है। आप जाएँ, आराम से अपना एटीएम कार्ड डालें बैंक ऑफ पंजाब की मशीन में, और वहाँ से अपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर लें, और उसको इस्तेमाल करें दोबारा से। आप इस्तेमाल करें, अगले महीने की इंस्टॉलमेंट कोई ज़्यादा नहीं आएगी, जितनी आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की है 5%, वही आपने दोबारा पे करनी है 5%। मतलब पहले महीने आपने 20,000 पे किया और वो 20,000 आपने ट्रांसफ़र कर लिया, तो आगे भी आपने 20,000 ही पे करना है, वो कोई 40,000 नहीं हो जाएगा दूसरे महीने। तो वो 20,000 पहले 9 महीने आपने इसी तरह से चलाना है। ये 12 महीने के लिए रिवॉल्विंग क्रेडिट है। उसके बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जितने पैसे आपके बच जाएँगे जो आपने गवर्नमेंट को देने हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना इस्तेमाल करें, वो बेहतर है, क्योंकि बाद में 2 सालों का जो लोन आपने 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स करनी है, वहाँ पे फिर आपका फ़ायदा होगा कि वो आपकी इंस्टॉलमेंट कम बन जाएगी। मतलब अगर आप अभी 9 महीने के लिए 20-20 हज़ार पे करते हैं, तो 1,80,000 माइनस हो जाएगा। बाकी आपने 24 इंस्टॉलमेंट्स में बाकी जो पैसे बचे हैं, वो आप, लेट अस से आपका 3 लाख का 4 लाख का लोन है और उसकी इंस्टॉलमेंट 20,000 बन रही है मंथली, तो आप 20,000 पे करते हैं 5% के हिसाब से, तो 1,80,000 आपका पे हो जाएगा। बाकी 2,20,000 बचेंगे, उसकी 24 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, तो वो आपके लिए आसानी है कि 8-9 हज़ार की इंस्टॉलमेंट आपने मंथली पे करके जान छुड़वा लेनी है इस लोन से। तो ये अपडेट्स थी कुछ जिनसे आपको आगाह करना था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।